रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स मीन्स रेलवे ग्रुप डी या आरआरबी ग्रुप डी, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साथ में फ्रेंड्स से क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप फ्रेंड्स jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की हुई है कैसे आप रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है 32,438 पोस्ट के लिए, इसके लिए आप फ्रेंड्स यहां पर जो आवेदन करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, इसकी फ्रेंड्स डिटेल्स क्या है, ये सब जानकारी मैंने आपको यहाँ पर देखिए प्रोवाइड की हुई है। आप जाकर एक बार डिटेल्स को चेकआउट जरूर कर लें। अब बात करेंगे कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे मोबाइल से। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलता है अप्लाई का। आप फ्रेंड्स अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शंस आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो डायरेक्टली ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाइए और आपके मोबाइल नंबर पासवर्ड के साथ आप लॉगिन यहां पर कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको नोट मिलता है कि अगर आपने 2024 में कोई भी रेलवे की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मिलता है आपका नेशनलिटी ऑप्शन। तो सबसे पहले नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको देना है आपका पूरा नाम। तो फ्रेंड्स आपको आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो नाम देना है ये आपको पूरा नाम यहाँ पर देना है। नाम देने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे यहाँ पर रीटाइप भी करना होगा। तो आपका पूरा नाम आप यहाँ पर दोबारा से रीटाइप कर देंगे। इसके बाद अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप इस कैलेंडर पर जाइए और उसके बाद आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको करना होगा रीटाइप। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर रीटाइप कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जेंडर का, जेंडर सेलेक्ट कीजिए, उसे यहाँ पर वेरीफाई कीजिए। इसके बाद है फादर नेम और आपका मदर नेम। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको देना होगा आपकी मेल आईडी। मेल आईडी एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी कीजिए, आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करनी है। ऐसे ही मोबाइल नंबर डालिए, जनरेट मोबाइल ओटीपी कीजिए, मोबाइल की ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लीज एंटर योर आधार कार्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस बार जो है फ्रेंड्स आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि पहले जो 2024 की वैकेंसीज थी उसमें जो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का जो ऑप्शन है ये वर्किंग था, जिसमें आप अपनी अदर डिटेल्स को डालकर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। पर अब यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये अब आपका बंद कर दिया गया है, तो आपको सिर्फ आधार कार्ड से ही वैलिडेट करना होगा। अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है 2024 में, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप इसमें लॉगिन जो है दोबारा से यहाँ पर न्यू फ्रेश अकाउंट के साथ नहीं कर सकते, आपको पुराने आपके अकाउंट से ही लॉगिन करना होगा। तो अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे 12 डिजिट का, जनरेट आधार ओटीपी करेंगे, एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर देनी है। ओटीपी किस मोबाइल पर आएगी, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद नीचे है क्रिएट योर पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको सैंपल यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ये आपके पासवर्ड में होना जरूरी है। तो इस तरह से पासवर्ड आप बना लेंगे। इस आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, तो प्रीव्यू को चेक कर ले। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है किसी भी स्टेप में तो आप उस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो अपने अकाउंट को आप क्रिएट कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन है फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि फ्रेंड्स हमने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो हम लॉगिन हियर पर आएंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पर आपके जो भी आधार कार्ड से लिंक आपने जो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उसी से साथ ही आप इसमें लॉगिन करेंगे।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो डैशबोर्ड है ये ओपन होगा। अब ये डैशबोर्ड क्यों ओपन हो रहा है? अगर आप ओल्ड कैंडिडेट हैं और ओल्ड कैंडिडेट होने के नाते अगर आपने पहले आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आपको आधार कार्ड नंबर देकर जनरेट ओटीपी यहाँ पर करना होगा। अगर आपने फ्रेश जो फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना है, जनरेट आधार ओटीपी करना है, ओटीपी आने के बाद यहाँ से आपको डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद ही आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे। आपको यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि मैं रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी को अधिकृत करता हूँ कि आपको कोई भी समस्या नहीं है ओटीपी सत्यापन के लिए या फ्रेंड से फेस ऑथेंटिकेशन के लिए, तो ये फ्रेंड से करना जरूरी है। अब ये ऑप्शन क्यों आया है? क्योंकि ओल्ड जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको फ्रेंड से यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर ही लॉगिन करना होगा, नहीं तो वो फ्रेंड से यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर वो आधार वैलिडेशन यहाँ पर नहीं करते हैं तो ये फ्रेंड्स बेसिक ऑप्शन है। आधार को वेरीफाई कर लें और वेरीफाई करने के बाद ही आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए, जब वेरिफिकेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद सीए नंबर 08/2024 का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मिलते हैं देखिए आपको मल्टीपल आरआरबीज, तो जो भी आरआरबी आपको यहाँ पर दी गई है उनमें से ही फ्रेंड्स आपको आपकी जो आरआरबी है जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको देखिए आरआरबी की लिस्ट मिल जाती है। आपको इन्हीं में से जो आपकी आरआरबी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। आरआरबी सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आई एम नॉट करंटली डिबेट पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा, आपका रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, आपकी मदर टंग कौन सी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट करना है वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद है परमानेंट विजिबल मार्क, तो कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है तो आपके चेहरे हाथ पैर पर तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स देखिए जनरल में कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप फ्रेंड्स ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए बताना होगा। आप एनसीएल में आते हैं, मतलब नॉन क्रीमी लेयर में। क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास ये होना चाहिए और ये फ्रेंड्स आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होना जरूरी है। आपको यहाँ पर आपका कास्ट का नाम मेंशन करना होगा, कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी देंगे और कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट इशू आपको यहाँ पर देना होगा। बेसिक जानकारी है आपके कास्ट सर्टिफिकेट की वो आपको प्रोवाइड करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस में भी आपके पास ईडब्ल्यूएस का जो लेटेस्ट सेशन का जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद आपका जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, इशूइंग अथॉरिटी है किसने ये इशू किया है और सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना है। अगर आप बात करें एससी या एसटी की तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको आपकी कास्ट का नाम मेंशन करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, किसने ये इशू किया है तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर जिसकी भी सील है, मोहर है या डिजिटल साइन है, आप उनका यहाँ पर जो है पोस्ट का नाम दे देंगे। इशूइंग स्टेट कौन सा है तो वो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलेंगे, आप यहाँ से जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आप देंगे। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद है फ्री ट्रेवल पास, अगर आप रेलवे का पास चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर देना होगा, मतलब आपका जो सबसे पास में जो रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहीं से ही आपको टिकट मिलेगी इसी स्टेशन से। और इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड, तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर जाना है। आपके मोबाइल पर जहां पर भी आपने पीडीएफ फॉर्मेट में आपने फ्रेंड्स आपका कास्ट सर्टिफिकेट रखा है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एड्रेस सेक्शन। एड्रेस में देखिए प्रेजेंट है और परमानेंट एड्रेस है, तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके बाद आपका एड्रेस क्या है, आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक ऑप्शन है आपके एड्रेस के जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं और ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आपका डाटा सेव हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स आपकी अदर डिटेल्स का। सबसे पहले एक्स सर्विसमैन ऑप्शन है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं। आपका डिफेंस सर्विस कौन सा रहा है वो जानकारी आप देंगे। आपकी रैंक कौन सी है वो आपको जानकारी देनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना है, अगर आप स्टिल वर्किंग है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। तो नो करने पर डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। रीजन क्या है डिस्चार्ज का वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर और आपने कभी री एम्प्लॉयमेंट लिया है नहीं लिया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, नहीं है सिंपली नो कर दीजिए।
पीएच कैंडिडेट में अगर आप आते हैं तो आपका जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, सब डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो ये आपको चेक करना है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये नोटिफिकेशन सेक्शन पर भी देखने को मिल जाते हैं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट है, टेम्परेरी है, पीएस सर्टिफिकेट नंबर क्या है, पीएस सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, ये सब जानकारी आपको देनी होती है, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए। अब स्क्राइब क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपके बिहाफ पर कोई अदर व्यक्ति आपके साथ बैठकर जो एग्जाम कंडक्ट करता है, जो कि आपको बताता है। अगर आपको फ्रेंड्स स्क्राइब चाहिए, आपकी जो पीएच कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे और उनकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद है ईबीसी। ईबीसी क्या है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, मतलब आपकी पारिवारिक आय, जो परिवार की आय है, एनुअल इनकम वो 50,000 से कम है, या बीपीएल कार्ड होल्डर अगर आप हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो ही आप यहाँ पर इसको जो है यस करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स यस करने का बेनिफिट आपको क्या मिलता है, सिर्फ फीस में छूट आपको यहाँ पर मिलती है। अगर आपको यहाँ पर फीस में छूट चाहिए तो ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करना है, नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर सिंपली आप फ्रेंड्स इस ऑप्शन पर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आप एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवेज में, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया है नहीं किया है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, मतलब ग्रुप सी में है, ग्रुप डी में है, सब्स्टिट्यूट में काम करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन कौन सा है, जानकारी आपको देनी है, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आप प्रेजेंट में कोई वर्किंग में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू में, तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद है डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, सीसीएए। अगर आपने फ्रेंड्स ये नहीं किया हुआ है तो सिंपली नो ही रहने दें, पर अगर आपने ये किया हुआ है, मान लीजिए अप्रेंटिसशिप, आप यस कर सकते हैं। किस ट्रेड से किया है, तो आपको देखिए ट्रेड की लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है, आप ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग कब से आपकी स्टार्ट हुई थी वो डेट आपको देनी होगी। इसके बाद ट्रेनिंग कब तक चली है वो जानकारी देनी है। आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट की डेट देनी है, और कितने नंबर्स आपने गेन किए ये आपको प्रोवाइड करना होगा। ये जो ऑप्शन है सीसीएए कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने एक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है रेलवे से। तो ये फ्रेंड्स आपको बेनिफिट यहाँ पर, क्योंकि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है लेवल 1 की पोस्ट पर। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे, और अपने अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। बहुत सारी ट्रेड है, तो आप इनमें से जिस भी ट्रेड में आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप किया है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा बैंक डिटेल फॉर रिफंड के लिए। अब ये ऑप्शन क्या है कि आप जो भी फीस पे करेंगे, जैसे 500 रुपए फीस पे करनी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, बाकी अदर कैंडिडेट को 250 रुपए, तो 500 में से 400 रुपए रिफंड होंगे, 250 रुपए रिफंड होंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब जो ये पैसा आपको रिफंड होगा, ये आपके जिस अकाउंट में रिफंड होगा उसकी जानकारी आपको देनी है। तो फीस, अकाउंट होल्डर नेम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका एफसी कोड, ये सब जानकारी आपको देनी होगी। ये सब जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपके बैंक की पासबुक पर। बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज को चेक कीजिए, उस पर ये सारी जानकारी को चेक करके आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी क्वालिफिकेशन का। देखिए क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो जानकारी आपको फिल मिलेंगी, नहीं तो आप क्वालिफिकेशन पर जाइए, मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कीजिए। मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एडिट पर जाएंगे, और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो आप यहाँ से आपका जो डेट ऑफ पासिंग है देखिए इस कैलेंडर के माध्यम से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी आपने इसको पास किया होगा। रोल नंबर क्या है, आपका 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी है और उसके बाद अपडेट कर देना है। केवल 10वीं क्लास पास आउट है तो आप सिर्फ यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ दें, मतलब 10वीं पास है तो सिर्फ 10वीं का ऑप्शन फिल करें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप जा सकते हैं। पर मान लीजिए आप यहाँ पर 10वीं के साथ साथ या तो आपने एनएसी किया हुआ है तो आप यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, एनी डिसिप्लिन, और किस स्टेट से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, इंस्टीट्यूट का नाम, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट एनसीवीटी द्वारा अप्रूव होना चाहिए, सर्टिफिकेट टाइप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसे ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एनएसी नहीं है, आपके पास केवल आईटीआई है, तो आप आईटीआई सेलेक्ट करेंगे। सेम यहाँ पर ट्रेड है, कोई भी डिसिप्लिन से आपने किया हो, स्टेट कौन सा है वो आपको देना है, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट एनसीवीटी द्वारा है या एससीवीटी द्वारा है, सर्टिफिकेट टाइप में भी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको फ्रेंड्स आपके आईटीआई की देनी है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो भी डिटेल्स आप फिल करते हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसके बाद ही आप इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर केवल 10वीं पास है
तो 10वीं से आवेदन कर लीजिए, ITI है तो ITI, NSC है तो NSC। इसके बाद ही आप ऐड क्वालिफिकेशन या ऐड वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आपके सामने आता है अब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपसे कोई भी डिक्लेरेशन मांगता है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन मांगता है, सेल्फ डिक्लेरेशन, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपका जो ये डैशबोर्ड है उस पर फॉर्मेट दिया गया है ओबीसी डिक्लेरेशन का। वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको शो करूंगा कि कहां पर आपको मिलेगा, या फ्रेंड्स आप डैशबोर्ड पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद उसे फॉर्मेट को आपको यहाँ पर भरकर अपलोड करना होगा। इसके बाद है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब फोटोग्राफ पर देखिए साइज आपको दिया गया है 320 से 240 पिक्सल, और इसके अलावा सिग्नेचर का साइज आपको दिया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि है आपका 60 से 140 पिक्सल। अब हाइट आपको दी गई है, विड्थ आपको दी गई है, साइज आपको दिया गया है शुड बी 30 से 50 केबी के बीच में आपसे कहा गया है आपका जो फ्रेंड्स सिग्नेचर है, और 50 से 100 केबी में फोटोग्राफ। अब ये फ्रेंड्स आपके मोबाइल पर जहां पर भी सेव है वहां से आप ब्राउज पर क्लिक करके आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं बात करूं कैसे आप अपने फोटोग्राफ या सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे, तो IM रिसाइजर नाम से एक वेबसाइट है, आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर अपलोड इमेजेस का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए इमेज को आप यहाँ पर ले लेंगे, और इमेज को लेने के बाद नीचे आता है विड्थ और हाइट सेट का ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट को जाइए और यूनिट को आप सेलेक्ट कर लीजिए पिक्सल। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं आपको साइज शो कर देता हूं। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी हाइट मांगी गई है फोटोग्राफ की 320 और विड्थ मांगी है 240। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको वही वैल्यू पुट करनी है। जैसे विड्थ मांगी है 240 तो आप 240 एंटर करेंगे, हाइट मांगी है 320 तो आप 320 यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स फॉर्मेट को आप जेपीजी या जेपीजी कुछ भी आप यहाँ पर कर लें। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर साइज आपसे 50 से 100 के भी मांगा है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए इसको कर लेते हैं 76 के भी। और इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली आपका जब यहाँ पर डाटा आप एंटर कर देंगे, इसके बाद आपको फ्रेंड्स ऊपर मिलता है नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी जैसे ही फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको जाना है ब्राउज वाले ऑप्शन पर। ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपको जो ग्रीन टिक मिलता है आप इस ग्रीन टिक पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद थोड़ा सा वेट आपको करना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए आपकी फोटोग्राफ अपलोड मिल जाएगी। इसी तरह से आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। अब सिग्नेचर का फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कहा गया है 60 और 140 पिक्सल। अब यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट को यूज करते हैं और आपका फ्रेंड्स जो पिक्सल है वो चेंज करते हैं फोटो के साइन का, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स होता क्या है, साइन का जो फ्रेंड्स साइज है वो फ्रेंड्स बहुत कम हो जाता है। मतलब वो 4 से 5 केबी के बीच में ही रहता है। अब वो अपलोड होगा नहीं क्योंकि 30 से 50 केबी जो है साइज मांगा गया है। तो आपको करना क्या है, एक दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है। सबसे पहले यहाँ पर रिसाइज कर लें, मतलब 140 और 60 में उसको रिसाइज कर लें। और रिसाइज करने के बाद आपको फ्रेंड्स गूगल पर PI7 इमेज टूल सेलेक्ट करना है और कंप्रेस इमेज टू 50 केबी को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपकी जो इमेज है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे, मतलब आप यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आपको साइज एंटर कर देना है। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी साइज एंटर में चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 45 केबी, तो आप 45 केबी मान लीजिए यहाँ पर साइज रख दीजिए और कंप्रेस कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा आपको वेट यहाँ पर करना होगा। आपका फ्रेंड्स जो इमेज है वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपका फाइल यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फाइल है वो आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो कन्वर्ट हो गया है 43 केबी में। साइज भी आपका रिक्वायर्ड जो आपने जो चेंज किया है पिक्सल वो भी चेंज हो गया है। अब आपको सिंपली आना है फ्रेंड्स इस पोर्टल पर, और इस पोर्टल पर आने के बाद ब्राउज पर क्लिक करके आपको साइन भी अपलोड कर देना है। और उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। मोबाइल से भी आप कैसे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं, इसकी जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर दी है। तो आप यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर लें और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट सेव करके इसे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप किसका है, ये है फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको एलिजिबल पोस्ट मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको जितनी भी एलिजिबल पोस्ट रहेंगी वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जिस भी पोस्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप देखिए इस तरह से आप यहाँ पर जो आपकी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
तो आपको फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी आप पोस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस में देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से प्लस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। आपकी जितनी भी प्रेफरेंस है वो सब आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। जब आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर ऐड हो जाती है और मान लीजिए स्क्रॉल ये नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर डेस्कटॉप साइट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट करने के बाद ये सभी ऑप्शंस आपके वर्क करने लगेंगे। इसके बाद आपको आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर आई हेयर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद प्लेस मेंशन करना है। प्लेस मतलब जहां से आप अभी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी और इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा सेव ऑप्शन। आप यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने का बेनिफिट क्या है, अगर आपने कोई भी गलती कर दी है तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करके सबमिट आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भी गलती हो जाती है तो आप करेक्शन विंडो जैसे ही इसकी ओपन होगी आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। पर अगर आप करेक्शन नहीं करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा फीस नहीं देना चाहते हैं तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, प्रीव्यू को ध्यान से चेक जरूर कर लें। अगर कोई भी गलती है तो आप उसे एडिट कर लें। अगर आप एडिट यहाँ पर कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं इसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है वो बचता है आपके पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने के लिए जो फीस आपको यहाँ पर शो होती है ये आपको पे करनी होगी। तो आपको फ्रेंड्स पे विद SBI ई पे का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस डाटा को डिक्लेयर करना है। आपसे कहा गया है आप प्रोसीड करना चाहते हैं पेमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फीस है ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड में ही जमा करानी है। इसके बाद SBI ई पे का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो आपको यहाँ पर कार्ड के माध्यम से मान लीजिए पेमेंट करना है तो आप अपने कार्ड के डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। अगर आप नेट बैंकिंग यूजर है तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, SBI की या किसी अदर बैंक की। और अगर मान लीजिए आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI QR कोड पर क्लिक कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स एक आपका देखिए QR कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। QR कोड जनरेट होने के बाद आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन करके पेमेंट अपना जो कंप्लीट है वो आप कर सकते हैं और आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो जो प्रोसेस है पेमेंट करने की वो भी मैंने आपको बता दी है, QR कोड से आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बाकी की जानकारी फ्रेंड्स जो है आप RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में देखिए आपको यहाँ पर डाउनलोड फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आपको आना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो आपका फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर जो भी पोस्ट के लिए आपको चाहिए वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर इस वाली वैकेंसी के लिए चाहिए तो आप यहाँ से फॉर्मेट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर चेक करने हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करना है, कैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई जो है अपलोड करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होगी, CCA कैंडिडेट कैसे अप्लाई करेंगे, अप्रेंटिसशिप की जानकारी क्या फिल करनी है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैसे आपको यहाँ पर रिसाइज करने हैं, अपलोड करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आप jobrasta.com पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।